सिर्फ वेस्ट बंगाल में 2023 तक 18 लाख से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेट वोटर बन चुके हैं। वेस्ट बंगाल इज नॉट इन इंडिया, बांग्ला इंडिया के नॉट। असम में अब तक 4.1 लाख बीघा जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। Bengal, it should reach to 1 crore. 1 crore illegal. NRC की रिपोर्ट कहती है 19 लाख लोग बिना नागरिकता के आज भी देश में खुलेआम घूम रहे हैं। Sources in the Bangladesh government say that India has illegally pushed over 1,000 people into their country. पकड़े गए 70% का डायरेक्ट कनेक्शन ISI से लिंक होता है। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला है पाकिस्तानी एजेंट्स का जाल। ये वो जासूस हैं जो कर रहे हैं देश के साथ गद्दारी। दिल्ली NCR में 32% अनऑर्गेनाइज्ड लेबर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन हो सकते हैं। बांग्लादेश क्या बताते हो कि कहाँ के रहने वाले? जब कोई पूछता है वैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल का बताते हो। इंडिया की आईडी है जो आधार कार्ड कैसे बनवाया? पैसे बनाए थे सब। पैसे देके? पैसे देके। 2022 में असम से 9 अलकायदा एजेंट पकड़े गए जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन करके मदरसों में टीचर बनकर छिपे हुए। Where the madrasas of terror, the crackdown continues. One district itself. The state's madrasa survey has indicated gross IB की रिपोर्ट कहती है कुछ बॉर्डर्स जिलों में हर तीसरा वोटर इन्फ्लेटर हो सकता है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। UN के अकॉर्डिंग अगर यही पीस रही तो 2035 तक भारत में 2.5 करोड़ इलीगल सिटीजन हो जाएंगे। Detention of Bengali-speaking migrant laborers in BJP-ruled states and their alleged profiling as suspected Bangladeshis has ignited a असम के एक गांव में जहां अब लोकल लोग से ज्यादा बाहरी बस चुके हैं। आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। अब हम मजबूरी है, हम तो दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे। भारत में कितने इलीगल इमिग्रेशन है कोई नहीं जानता, न सरकार न हम, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग विदाउट आइडेंटिटी विदाउट डॉक्यूमेंट्स हमारे बीच रह रहे हैं और हमें पता तक नहीं। इनमें से कई तो आज वोटर बन चुके हैं और कुछ तो आधार कार्ड धारक तक और हजारों सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। 2023 में एक शॉकिंग डेटा ITI का खुलासा हुआ। पश्चिम बंगाल में हर साल 40,000 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी क्वाइटली बॉर्डर पार कर रहे हैं और दिल्ली NCR में तो सलीमपुर, शाहीन बाग, ओरछा जैसी जगहों पर वोट बैंक तक बन चुके हैं। अवैध नागरिकता, नॉन सिटीजन। फेक वोटर्स का नाम कटता है जब रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज का नाम इलेक्टोरल रोल से कटता है तो वो है आम आदमी पार्टी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2023 की इंटरनल रिपोर्ट कहती है सिर्फ असम, बंगाल, दिल्ली और यूपी में ही 1.8 करोड़ से ज्यादा के आसपास अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेशंस हुए। Candidate being fielded and illegal immigrants are now coming up. Take a look. The next. इमेजिन करो ये नंबर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक जनसंख्या विस्फोट है या फिर एक इलीगल माइग्रेशन का रेट? भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर 4096 किलोमीटर लंबी 5 स्टेटों से होकर गुजरती है और इतनी पोर्स है कि इसे दुनिया की सबसे आसान अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन में गिना जाता है। 2023 की BSF की रिपोर्ट कहती है इस बॉर्डर के 55% हिस्से नेचुरल ऑफसेटिक हैं, जैसे नदियां, दलदल और घने जंगल, और यही इमिग्रेशन का सबसे बड़ा रास्ता भी। बांग्लादेश की मोस्टली घुसपैठी अक्सर नाव के जरिए नदी पार करते हैं रात के अंधेरे में और अगले दिन झोपड़ी बनाकर मजदूर बनकर रहने भी लग जाते हैं।
वहीं असम और वेस्ट बंगाल की 900 प्लस किलोमीटर लंबी बॉर्डर एक ऐसी जगहों से बनी है जहां कोई स्पेसिफिक चेक पोस्ट तक नहीं है। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। তাইলে কিন্তু আমার बट हाउ इज दिस पॉसिबल? पैसे से, क्योंकि सिर्फ 2000 से 5000 में लोकल एजेंट थोड़े से पैसे के लालच में इलीगल इमिग्रेशन करवाते हैं। किसी को पैदल तो किसी को जंगल के जरिए, किसी को नदी के नाव के जरिए, और सिर्फ कुछ चंद लालचों में देश के साथ गद्दारी कर लेते हैं। 50,000 या फिर लाख में बिक रहा है देश के गद्दारों का ईमान। पैसा लेकर देश से बाहर जानकारियां भेजने वाले हो गए हैं बेनकाब। बीएसएफ के करप्ट एलिमेंट कुछ जगहों पर घुसपैठ प्रोटेक्टेड भी हैं, बट आरटीआई ने बताया 2022 में बीएसएफ ने करीब 1.3 लाख लोगों को बॉर्डर पार करते हुए रोका। बट उसी सेम मंथ में इंटेलिजेंस एजेंसी के अकॉर्डिंग कम से कम 5 लाख लोग सक्सेसफुली बॉर्डर पार कर चुके थे। यानी हर एक पकड़े गए लोग के पीछे 3-4 ऐसे लोग बच जाते हैं जो इलीगल इमिग्रेशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये भारत के अंदर रोज साइलेंटली हो रहा है, और यही डेमोग्राफिक शिफ्टिंग की एक खतरनाक शुरुआत भी है। That says Hindu population has declined by 7.8% from 1950 to 2015, and in the same corresponding period, the Muslim population has risen sharply by 43%. असम के दुबरी सेक्टर में बीएसएफ के पास सर्विलेंस बोट तक नहीं है, जबकि वही इलाका सबसे ज्यादा इन्फिग्रेशन का मेन रूट माना जाता है। The issue of illegal immigration from Bangladesh will dominate campaigning in the assembly elections in Assam due in April. And illegal migrants, the entire process of identifying foreigners by the Assam police has come under scanner. ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं। 2016 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश थ्रेट्स टू चेंज द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ असम एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राजन गोगोई, Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi, controversially decided to sit in on a bench to hear allegations. तो अगर ये सिर्फ असम की बात है तो क्या दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहर सेफ हैं? किसी देश में अगर कोई सबसे बड़ा झूठ है तो वो है अधूरा सच, और भारत में इलीगल इमिग्रेशन पर यही हो रहा है। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं पूरे भारत में सिर्फ 40 लाख ही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बट 2021 की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है रियल नंबर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, सिर्फ बांग्लादेश से घुसे लोगों के अकॉर्डिंग। और ये डेटा कैश कोई नई बात नहीं है। कैंसस 2011 के अकॉर्डिंग बांग्लादेश से भारत में आए लोगों की संख्या 31 लाख है, लेकिन आरटीआई और पार्लियामेंट्री रिप्लाईज के अनुसार 2001 से 2020 तक असम और बंगाल के 61 लाख से ज़्यादा लोग बांग्लादेश से आए। बांग्लादेश क्या बताते हो कि कहाँ के रहने वाले? जब कोई पूछता है वैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल बताते हो। इंडिया की आईडी है? जी आधार कार्ड। कैसे बनवाया? जी पैसे बनाए थे सब। पैसे देके? पैसे देके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सही डेटा कौन सा है? कई आरटीआई केंद्र में सरकार ने भी जवाब दिया, वी डू नॉट मेंटेन ऑफिशियल काउंट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन ऑन स्टेट वाइज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आरटीआई रिप्लाई 2021। एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है, देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं, और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। यानी सरकार के पास खुद कोई एग्जैक्ट नंबर ही नहीं है, और शायद वो नंबर बताना ही नहीं चाहती, और यही साइलेंस वोट बैंक पॉलिसी को जन्म देती है। बंगाल में 2022 की एनजीओ रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा मंच ने एस्टिमेट किया कोलकाता प्लस एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में 1.2 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास असली सिटीजन डॉक्यूमेंट्स तक वैलिड नहीं है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जते कागज पत्र रही। सरकार को बोलिए कि हम लोग भारत का नागरिक नहीं है, सरकार लिख को दे के ये व्यक्ति यहाँ भारत का नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, लेकिन वोटर आईडी वैलिड है। दिल्ली के सलीम बाग और सलीमपुर में भी एनसीआरबी क्राइम डेटा में सडनली स्पाइक हुआ कि 2017 से 22 में एक बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंट माइग्रेशन से जुड़ा है, और असली डर तब आता है जब वो आंकड़े इंश्योर को करप्ट करते हैं। Happening in West Bengal today, is it any less than civil war or bloodbath? Doesn't she know that every other day भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताज आर बीइंग किल्ड? जब इलीगल माइग्रेशन का बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो आधार कार्ड बनवा लेता है, जब वो वोटर आईडी लिस्ट में जुड़ जाता है तब वो एक ऑफिशियल सिटीजन बन जाता है। और point in the entire debate related to illegal migrants in Assam and Assam's National Register of Citizens. भारत का हर अगला कंसोर उसको गिनने लगता है, और इसी तरह हमारी जनसंख्या बदल जाती है धीरे धीरे, चुपचाप, लगातार, और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता।
Alright, moving on. Illegal migration is one of the biggest issues being faced by the entire world today. Bangladesh government has accused India of forcibly pushing foreign nationals across the border without following formal deportation procedure. जहाँ डुबरी जिले की 7,000 एकड़ जमीन को साफ करके वहाँ कथित तौर पर रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की मुहिम चल। कभी सोचा अगर आपके ही मोहल्ले में कोई बिना आइडेंटिटी बिना सिटीजन के रहने लगे और आपकी ही नौकरी स्कूल राशन कार्ड छीनने लगे, सडनली आपको ही रिप्लेस कर दे, तो क्या आप चुप बैठोगे? नहीं, यही हो रहा है असम, बंगाल, दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि जयपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी। आज अगर हम किसी कंसल्टेशन साइट पर जाएं तो 10 में से 7 मजदूर के पास ना तो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी होती है, ना कोई जीएसटी लिंक अकाउंट, और फिर भी उन्हें 300-400 की मजदूरी रोज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोकल से आधे रेट में ही काम कर लेते हैं। It's a threat to the nation. The illegal immigrants, the jihadis, they are coming from Bangladesh, Pakistan, and already in the name of Assam Accord. 2021 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है दिल्ली एनसीआर के 32% अनऑर्गेनाइज्ड लेबर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेट हो सकते हैं। And he spoke about how the BJP, if they come back, is going to identify illegal immigrants and throw them out of the country. ये बात ठीक नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन का नाम पे जो जिसको मोदी जो भी कह दे, और इन्फिल्ट्रेशन क्या चोद्दा को होता है। हाउसिंग एंड स्लम, सलीमपुर, शाहीनबाग, दिल्ली, मतीजापुर, कोलकाता, मालदा, दुधई, असम, इन सब इलाकों में पिछले 10 सालों में स्लम सेटलमेंट 2.7x से स्पाइक हुए हैं। That rural poverty in India has declined. India's extreme poverty rate has fallen sharply in the 11 years through 2022. और वहाँ की लोकल हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन अब माइनॉरिटी बनते जा रही है। The majority community's population share has declined and that the minority population share has increased. Research has predicted that by 2041, Muslims would account for 84% of India's total population. दिल्ली पुलिस की लीक्ड 2022 की रिपोर्ट कहती है crimes like मोबाइल स्नैचिंग, ड्रग पेडिंग, illegal arms and child trafficking have increased in district with the high undocumented population. वेस्ट बंगाल CID की 2021 की भी रिपोर्ट कहती है मालदा और मुर्शिदाबाद में हर महीने 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में आरोपी ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी ही नहीं होती। और कभी कभी तो ये सिर्फ पेटी थेफ्ट नहीं होता, ये लिंक होता है ऑर्गेनाइज्ड रैकेट से। नकली सिम कार्ड, प्रोस्टिट्यूशन रिंग, स्लीपर सेल सस्पेक्ट, NIA असम अलर्ट 2022। असम में बोडो समुदाय, बंगाल में राजवंशी, दिल्ली में पूर्वांचल, सबने पिछले कुछ सालों में एक ही बात कही, हम माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अपने ही देश में। ये सोचिए, लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, उनको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। कश्मीर में हिंदू केवल 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। तो फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बात का? माइनॉरिटी के नाम पे हजारों करोड़ सरकार, केंद्र सरकार देती है, हजारों करोड़ राज्य सरकार देती है। एक गांव की बूढ़ी महिला कहती है हमारे बच्चे सारे बाहर चले गए कमाने और यहाँ पर वो रह रहे हैं जिन्हें हम अभी तक जानते तक नहीं। As per 2011 census, in Assam 34% population is minority. These minority targeted schemes are launched. Concerned, we have seen that the Hindus of Jammu and Kashmir they have suffered due to terrorism, due to separatism, due to the discriminatory policies of the. और जब ये डर नौकरी और पहचान से जुड़ता है तो समाज में एक स्थायी तनाव बन जाता है। इस टेंशन का सबसे बड़ा असर वोट बैंक पॉलिसी पर पड़ता है। इंडिया में नागरिक बनने के लिए आज हमें क्या चाहिए? एक जन्म प्रमाण पत्र, एक वोटर ID या एक आधार कार्ड? नहीं, असल में आपको बस चाहिए 2000 रुपए और एक लोकल एजेंट का मोबाइल नंबर। सलीमपुर दिल्ली के एक NGO वर्कर ने बताया हर महीने बांग्लादेश से आए 50 से 70 लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड दिलवाए जाते हैं, वो भी इलीगली। नॉन डॉक्यूमेंट सब फेक बना दिए जाते हैं। और ये आइसोलेट केस नहीं, RTI के अनुसार 2021 में अकेले वेस्ट बंगाल में 3.2 लाख ऐसे वोटर कार्ड पाए गए जो डुप्लीकेट या सस्पेशियल थे। तो सिस्टम कैसे काम करता है? पहले घुसपैठियों को एंट्री करवाई जाती है इलीगल रूट से, फिर एक लोकल स्लम में टेम्पररी स्टे दिया जाता है ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके। फिर उसके बाद एजेंट आपसे खुद ही पूछता है आधार कार्ड चाहिए या राशन कार्ड। 1500 से 2000 देकर फिर एड्रेस प्रूफ, फॉरगेट एज बड़ी आसानी से बना दिए जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद आधार कार्ड प्लस राशन कार्ड प्लस वोटर ID और आपकी एंट्री गारंटेड हो जाती है। कोलकाता के एक स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया कि 3500 में से वोटर ID विद इन 2 वीक
बिना किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। और ये सब तब हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन भी कहती है डुप्लीकेट वोटर्स एंट्रीज हैव बीन लार्जली क्लीन, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। असम के दुबारी जिले में एक एक्स बीडीओ ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया पंचायत लेवल पर घुसपैठियों के नाम वोटर आईडी लिस्ट में जोड़ना एक कॉमन काम बन चुका है। कई बार पॉलिटिक्स प्रेशर में एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए, दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में MIM के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। यही कारण है कि कई बार चुनाव से पहले हमें कुछ इलाकों में वोटर रजिस्ट्रेशन में 5 से 8% का सडनली स्पाइक दिखता है। Non-traceable electors have been mentioned in the latest update. 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च किया थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है और उसमें से बहुत से नाम तो कभी स्कूल में पढ़े ही नहीं, न उनका कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, ना कोई इंश्योर में आए हैं, फिर भी उनके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट तक है और अब वो बन गए हैं वोट डालने वाले एक सिटीजन। मतलब आपका और मेरा वोट डिलोट हो रहा है हर उस व्यक्ति की वजह से जो कानूनी रूप से यहाँ का वैलिड सिटीजन ही नहीं है। और यही खेल एक वोट बैंक पॉलिसी बनाता है, एक ऐसा वोट बैंक जो लोकतंत्र को ग्राउंड लेवल पर बर्बाद कर रहा है। वोट बैंक की राजनीति ने समाज को दीमक की तरह तबाह कर दिया। ये वोट बैंक की राजनीति की दीमक से देश को मुक्त कराना। भारत में घुसपैठ का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? आर्मी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, सबसे बड़ा रक्षक है पॉलिटिक्स। हाँ, राजनीति। और ये बात 2020 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज आर इनकरेजिंग इलीगल माइग्रेशन फॉर वोट बैंक पॉलिसी। To the Bengali people, then why not you implement CAA in West Bengal? Question is whether Mamata Banerjee like Bengali or she like only Muslim Bengali. वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस पर सालों से आरोप लगता है कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। MIM के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। 2018 में बीजेपी ने EC की रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया था कि मलाड और मुर्शिदाबाद में 6 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को वोटर बनाया गया, वो भी इलीगली। असम कांग्रेस सरकार NRC के विरोध में थी। NRC से लगभग 19 लाख लोग बाहर हुए, लेकिन जैसे ही उनका डेटा सामने आया पॉलिटिकल बैकलैश शुरू हो गए। जारी हो चुकी है। जी हाँ, 19 लाख लोग। Nightmare of 19,06,657 people came true as Assam published the final list of its National Register of Citizens. It's a inhumane, they deserve rights। और आज तक NRC इलीगली लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल दल को डर था कि कहीं उनके वोटर्स वैनिश ना हो जाएं। दिल्ली 2019 में खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी पॉपुलेशन बढ़ रही है और कई NGO ने तो इन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स दिला रखे हैं। क्या आपने कभी सोचा जब पॉलिटिशियन एक स्लम विजिट करता है तो वहां रहने वालों के पास आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, राशन और वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी होते हैं? ये सब क्यों देता है, कौन देता है? इसका जवाब साफ है, वोटर बनाओ, वोट पाओ और सत्ता में जमे रहो। इट्स अ वोट बैंक पॉलिसी। 2015 के एक लीक्ड IB नोट में लिखा गया था, इन सर्वल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल द इलीगल इमिग्रेशन पॉपुलेशन डिटरमिनाइज इलेक्शन आउटकम्स। और यही पैटर्न अब नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, केरला और हैदराबाद तक पहुंच चुका है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियन अब ओपनली इलीगल माइग्रेशन के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन का नाम पे जो जिसको मुर्गी जो भी कह दे। और इन्फिल्ट्रेशन क्या चोट डाकू होता है? वेस्ट बंगाल इज नॉट इन इंडिया। बांग्ला इंडिया में नहीं है। क्या बांग्ला भारत में नहीं है? रोहिंग्या भी इंसान है, उन्हें भी रहने का अधिकार है। बांग्लादेशी हमारे भाई भाई हैं और ये ह्यूमन्स राइट नहीं भाई, ये वोट बैंक राइट का एक खेल है। और जब घुसपैठी तय करने लगी कि आपका देश कौन संभालेगा, आपका कानून कैसा होगा, तो ये सिर्फ सेफ्टी क्राइसिस नहीं, ये लोकतंत्र का डाउनफॉल है। एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं, देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। Long time when this was implemented first time in India, where people said, hey, stop having kids, and Indira Gandhi said that, every state was like, bro, then how will we be represented in the parliament? And then there was a rule that said, don't worry, your seats will not be affected. क्या इमिग्रेशन सिर्फ रोटी और रोजगार के लिए होता है? नहीं, कुछ घुसपैठी आते हैं हथियार लेकर और कुछ आते हैं स्लीपर्स बनकर, ताकि सही वक्त पर भारत को अंदर ही अंदर तोड़ा जा सके। असम पॉलिसी की एंटी टेरर
स्क्वाड ने 2022 में अरेस्ट किया अल-कायदा के 9 स्लीपर्स एजेंट को, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में इलीगली आए थे और मदरसों में टीचर बनकर छुपे हुए थे। एक गिरफ्तार एजेंट के पास कुछ ऐसा बरामद हुआ, एक्सप्लोसिव मेकिंग मैनुअल, ISI से फंडिंग के डायरेक्ट लिंक थे और भारत के 5 बड़े शहरों की सर्विलेंस वीडियो तक थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग ISI और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन बांग्लादेश के रास्ते ही इंडिया में लो प्रोफाइल जिहादी मॉड्यूल्स भेजते हैं। Bengali Muslims in India have been expelled to Bangladesh without due process. American State Department has deflected a question on the Bangladeshi government's nexus with the Pakistani terror group Lashkar-e-Taiba after a law advisor to Mohammad Yunus held a meeting. Disgust as refused. और ये सब आइसोलेट केस नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 2023 की रिपोर्ट कहती है पिछले 5 सालों में 134 घुसपैठी आतंक और एंटी नेशनल एक्टिविटीज से जुड़े पाए गए। दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, मंगलोर स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए और ऐसे इलाकों में जहां अनडॉक्यूमेंट्स माइग्रेशन क्लस्टर्स बसे हैं। एक बड़ा केस रोहिंग्या सेटलमेंट, जम्मू प्लस दिल्ली NCR, जहां 2022 में गिरफ्तार हुआ था एक हैंडलर जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI से जुड़ा था और वही मैनेज करता था पहचान बदलवाने में, वोटर ID कार्ड दिलवाने में, यहाँ तक कि पैसे के ट्रांजैक्शन के नेटवर्क तक को हैंडल करने में। जब घुसपैठी सिम कार्ड बनवाते हैं, रेंटल फ्लैट लेते और वोटर बनते हैं, फिर एक दिन न्यूज में दिखता है बॉम्ब ब्लास्ट। Let's now go back to our top story and the 3 bomb blasts in Mumbai. टकरा था तो मैं बाहर उड़ के चला लगा था, जो टाइम पे मेरा ये हाथ चला गया। 7 लोकल ट्रेनों में 7 ब्लास्ट हुए। तो क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन है या फिर इंटरनल इन्वेशन? एक RTI रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि असम, बंगाल और यूपी में 300 प्लस ऐसे मदरसे हैं जो कि बिना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके पढ़ाने वाले शिक्षक तक विदेशी हैं और यहीं से स्लीपर सेल्स बनते हैं और यही नेशनल सिक्योरिटी के लिए थिकिंग टाइम बॉम्ब भी है। और इस पर जब सवाल उठाया जाता है तो जवाब आता है ये सांप्रदायिक सोच है। लेकिन भाई जब ये बम फटता है तो कोई मजहब तो नहीं पूछता ना। वर्ष 2035 इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां असम की आधी आबादी को खुद को नेटिव साबित करना पड़े, जहां बंगाल की 5 सीट पर भारत के नागरिक नहीं घुसपैठी तय करे कि सरकार कौन बनेगी, किसकी बनेगी और कौन राज करेगा, जहां जम्मू के आसपास रोहिंग्या कॉलोनीज मिनी इस्लामाबाद बन चुकी होंगी और जहां दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में बम धमाके ये एक सामान्य न्यूज़ बन चुकी होगी। वेल ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है जिसकी बुनियाद आज रखी जा चुकी है। UNHCR की 2024 की इंटरनल प्रोजेक्शन कहती है अगर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की पेस यही रही तो 2035 तक भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स होंगे और उनमें से आधे से ज़्यादा तो सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स ले चुके होंगे। इनकी औसतन बर्थ रेट 3.8 होती है, जो कि इसका मतलब है कि हर इलीगल फैमिली में 4 बच्चे, यानी एक साइलेंट जनरेशन तैयार हो रही है जो बोर्न इंडिया नहीं बट काउंटेड इंडियंस हैं। 2030 की हाइपोथेटिकल इलेक्शन में 38 लोकसभा सीट ऐसी होंगी जहां इमिग्रेंट्स वोटर डिसाइडिंग ब्लॉक होंगे। जॉन प्रोजेक्शन स्टडी बाय PRS एंड IBC इनपुट। और अगर यही हुआ तो सोचिए किसके हाथ में होगा आपका देश, किसके हाथ में होगी सोच, कौन भारत के कानून में राज करेगा, कौन इस देश को चलाएगा और कौन हमारे देश की नींव रखेगा। वेल ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ना ये किसी रिलीजन या बॉर्डर की बात है, ये है एक आइडेंटिफाई की लड़ाई, ये है आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई, ये आपके संविधान, आपके वोट, आपके वजूद की लड़ाई है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये घुसपैठ रुक सकती है, सवाल ये है कि क्या हम चाहते हैं इसे रोकना। अगर आज हमने आंखें बंद रखी तो कल जब आप जागोगे तो हो सकता है आप अपने ही देश में अजनबी हो जाओ। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये वेरीफाइड रियलिटी है। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग इसे बुलाते हैं और कुछ लोग इसे छुपाते हैं और कुछ होते हैं आप जैसे जो इसे समझते हैं, जो इसे समझना चाहते हैं और बदलाव भी चाहते हैं। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देख लिया है so please don't forget to like and subscribe and hit the bell icon for never missing latest update, and please share this video all Indians because the fight to save Indians future start with awareness today. Thank you and keep watching now. Jai Hind.